पहले महीने 544 रुपए की इनकम आई। 12 महीने लगातार फुल टाइम इस बिजनेस को किया, 8 से 12 14 घंटे, और 12 महीनों में टोटल इनकम इस बिजनेस से आई वो 16,000 रुपए की टोटल इनकम आई। कभी 1400 का चेक आता, कभी 1200 का आता, कभी 700 का आता। एक साल ऐसे ही चला, साइकिल पे रोज सुबह निकलते थे, 7-8 किलोमीटर साइकिल चलाता था, लोगों को प्लान दिखाता था, रात को घर पे वापस आता था, अगले दिन फिर जाता था, फिर प्लान दिखाता था, फिर घर पे वापस आता था। तो एक साल में जो टोटली इनकम इस बिजनेस से आई वो 16,000 रुपए की आई, और 16,000 से ज्यादा इस बिजनेस में मेरा खर्च हुआ उस एक साल में। दूसरे साल अगले 12 महीने में जो टोटल इनकम इस बिजनेस से आई वो आई 65,000 रुपए की, और 65,000 से ज्यादा खर्च हुआ। क्यों खर्च हुआ? क्योंकि बिजनेस बाहर निकल गया था, ट्रेनों में जाना पड़ता था, धर्मशाला में रुकना पड़ता था, बाहर खाना खाना पड़ता था। तो 65,000 रुपए से ज्यादा अगले साल इस बिजनेस पे खर्च हुआ। इन 2 सालों में मैंने आरसीएम को किया सिर्फ साइकिल पे। आज मैं मीटिंग में आता हूं, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता मेरे को जो साइकिल पे आता हो मीटिंग में। बट मैं जो शुरू के 2 साल मीटिंग में जाता था, जींद में जितनी मीटिंग होती थी साइकिल पे जाता था, और खूब स्ट्रगल किया इन 2 सालों में। देखिए, आपको सिखाएगी क्या चीज? कामयाबी आपको नहीं सिखाएगी सर। हेलो, कामयाबी से पहले के जो धक्के हैं ना, वो जिंदगी में आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। अकल बादाम खाने से नहीं आती, अकल कहां से आती है? ठोकर खाने से। ठोकर खाने से, धक्के खाने से अकल आती है। तो धक्के खाए 2 साल में कुछ नहीं हुआ, जितना पैसा है उससे ज्यादा खर्च हुआ, और खूब काम किया सर, खूब काम किया इन 2 सालों में, खूब प्लान दिखाए। रोज 2 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को, 6 लोगों को प्लान दिखाता था। मैक्सिमम नेगेटिव जवाब होता था, नेगेटिव, बट मैं अपना काम करते गया, और उसका रिजल्ट है कि 27वें महीने, जब मेरे को आरसीएम करते करते 27 महीने हुए, 27वें महीने इस बिजनेस से एक पुरानी स्कूटर खरीदी। मेरे जीजा जी के पास भी स्कूटर थी, 13,200 रुपए की पुरानी स्कूटर लेके आया। HR12C3543 का नंबर है, आज भी मेरे घर पे खड़ी है। इस स्कूटर को फिर चलाया आरसीएम में 120 किलोमीटर, 135 किलोमीटर, 150 किलोमीटर स्कूटर पे जाता था प्लान दिखाने के लिए। 3 महीने स्कूटर को यूज किया, और 3 महीने का रिजल्ट क्या आया कि 3 महीने बाद जब मेरे को आरसीएम करते करते 30 महीने हुआ है, तो इस स्कूटर ने अपना असर दिखाया, और 30वें महीने में आरसीएम बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बना, और रॉयल्टी का जो पहला चेक आया वो चेक आया 26,305 रुपए का। ठीक है, मेहनत जो है ना, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, काम के रिजल्ट आते ही आते हैं। अगर आपने सही ढंग से काम किया है उसके परिणाम आएंगे ही आएंगे। तो 30वें महीने रॉयल्टी पे पहुंचा, 26,305 रुपए का चेक आया। उसके बाद 33वें महीने, देखिए इस बिजनेस की एक खूबी है, बताऊं? 4-5 लोग जानना चाहते हैं, उनको मैं बाहर बताऊंगा। इसकी एक खूबी है, शुरू में ये चलेगा नहीं, और चल गया फिर रुकेगा नहीं, और फिर ये रुकेगा नहीं। 30 महीने में ये चलना शुरू हुआ, 29 तक नहीं चला, 30वें महीने में चलना शुरू हुआ, रॉयल्टी अचीवर बना। उसके बाद ये भागना स्टार्ट हुआ। 33वें महीने इस बिजनेस का मैं पर्ल अचीवर बना। 36वें महीने इस बिजनेस से इनकम आई 1,09,000 रुपए की। ठीक 36वें महीने का जो चेक था वो 1,09,000 रुपए का। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, शुरू के 29 महीने की इनकम 1 लाख रुपए से कम थी, और 36 में 1 महीने की इनकम 1,09,000 रुपए थी। ये पावर है इस बिजनेस की। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस बिजनेस में सपने पूरे होने स्टार्ट हुए, और मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं पिछले 23 साल में आरसीएम को लेके। 2 सपने होते हैं हिंदुस्तानियों के, और वो 2 सपने मेरे भी थे। क्या सपने होते हैं सर? पहला सपना होता है एक अच्छा घर होना चाहिए, दूसरा सपना होता है एक अच्छी कार होनी चाहिए, है ना? कहीं भी जाओ आम आदमियों के ये 2 सपने होते हैं, इनके अलावा सपने नहीं होते। मेरे भी ये 2 सपने थे, एक अच्छा घर होना चाहिए, एक अच्छी कार होनी चाहिए। इन सपनों को आरसीएम ने पूरा किया। कैसे पूरा किया? जैसे मैं पर्ल अचीवर बना तो मैं आरसीएम से अपनी जिंदगी की पहली कार लेके आया। साइकिल से शुरू करके पुरानी स्कूटर पे आया, और पुरानी स्कूटर से फिर कार पे आया, और पहली कार, वो मेरी कार पहली नहीं थी, वो मेरे पूरे खानदान की पहली कार थी। उससे पहले परिवार में किसी ने नहीं खरीदी थी। तो पहली कार लेके आया, उस कार के ऊपर फिर चलना स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद में एमराल्ड बनने के बाद, जब मैं एमराल्ड बना तो दूसरी कार लेके आया। देखिए पावर, देखिए इस बिजनेस की। आदमी का सपना होता है कार का, और उसको लगता है कि जिंदगी में कार आ जाए तो मजा आ जाएगा, लेकिन इस बिजनेस की पावर देखिए।
एमराल्ड बनने के बाद दूसरी कार लेके आया, स्टार एमराल्ड बनने के बाद मैं तीसरी कार लेके आया। रूबी, जब मैं रूबी बना आरसीएम का तो चौथी कार लेके आया, स्टार रूबी बना तो पांचवी कार लेके आया। पिछले 1 जनवरी 2023 को उंगली कम पड़ गई, छठी कार लेके आया। और अभी सुदेश बता रही थी वो छठी कार कौन सी है ना, वो मर्सिडीज। ड्रीम कार होती है सर हर आदमी की। मेरी भी ड्रीम कार पहले नहीं थी, बाद में बनी थी। तो ड्रीम कार मर्सिडीज लेके आया और अभी 1.5 महीने पहले 7वीं एक्सयूवी 7वीं कार लेके आया। ये पावर है सर, एक कार का सपना होता है, एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5, 6, 7 कार। और आज कार खरीदना सपना नहीं है, सपना था 23 साल पहले। आज कार खरीदना सपना नहीं है सर, आज कार खरीदना एक मजाक हो गया है। जब मर्जी जितनी मर्जी कार खरीद सकते हैं, जितनी महंगी कार खरीद सकते हैं। ये पावर इस बिजनेस ने दी है। एक घर का सपना होता है हिंदुस्तान के एक आम आदमी का, 2 कमरों का एक छोटा सा घर था, सपना था कि 5 कमरों का घर होना चाहिए, 5 कमरे होने चाहिए घर में। और आरसीएम की पावर है, टेक्निकल अचीवर बनने के लगभग 8-9 महीने के बाद मैंने 12 लाख रुपए का एक घर बनाया आरसीएम से, जिसमें 5 कमरे थे। 5 कमरे क्यों थे? चारों भाई बहनों का एक कमरा और एक कमरा मम्मी पापा का। उसके बाद कुछ समय के बाद मैंने दूसरा घर बनाया आरसीएम से जींद में ही। वो और थोड़ा बड़ा घर था, थोड़ा लग्जरी घर था, 35 लाख रुपए लगे थे दूसरे घर में। फिर मैं 2010 में दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली शिफ्ट होने के मात्र 3 महीने में मैंने दिल्ली में घर खरीदा, तीसरा घर, जो सुदेश ने भी बताया, द्वारका में सेक्टर 10 एलिजिबल अपार्टमेंट, सबसे सुंदर